नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम कक्षा 8वीं का दूसरी इकाई की चौथी पाठ यानी चौथी कविता है ये, जिसका नाम है सौहार्द सोमनस्य। इसके कवि हैं ज़हीर कुरैशी। यहाँ पे देखिए एक सुंदर सी कविता है। देखिए यहाँ पे एक दोहा है, कबीर जी का एक दोहा है, कुरैशी जी का ज़हीर कुरैशी जी का एक दोहा है। इसका नाम है सौहार्द सोमनस्य। तो सबसे पहले हम इस कविता को, इस दोहे को देखने के पहले इस कविता के जो शीर्षक है, जिसका नाम है सौहार्द सोमनस्य, इसका मतलब जानते हैं। क्या है इसका मतलब? सौहार्द का मतलब होता है मित्रता, दोस्ती, मित्रता। और वही सोमनस्य का मतलब होता है एक दूसरे के साथ भेदभाव न करते हुए सभी को समान मानना। तो देखिए यहाँ पे ज़हीर कुरैशी जी ने इस कविता के माध्यम से हमें देखिए शीर्षक से ही ये पता चलता है कि इस कविता में आखिर है क्या। इस कविता में है कि हमें मित्रता के साथ लोगों से भेदभाव न करते हुए, न ऊंच नीच का भेदभाव करते हुए, न अमीरी गरीबी का भेदभाव करते हुए लोगों से हमेशा एक साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। यही हमें ज़हीर कुरैशी समझा रहे हैं। तो इस कविता का जो शीर्षक है, उस शीर्षक का जो मतलब है, ये आप सभी के अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्या है इस कविता के शीर्षक का मतलब? मित्रता के साथ, स्नेहपूर्ण सभी के साथ मिलजुल कर एक साथ रहना। आइए बच्चों, हम अभी ज़हीर कुरैशी की इस दोहे को देखते हैं। सर्वप्रथम हम हमारे जो कवि हैं ज़हीर कुरैशी जी, सबसे पहले हम उनका परिचय जानते हैं। तो देखिए हम जानेंगे उनका परिचय। उनका जन्म 1950 में, देखिए जन्म कब हुआ उनका? 1950, गुना, मध्य प्रदेश में जो गुना जिला है वहां पे उनका जन्म हुआ 1950 में। तो उनका परिचय देखिए। आपकी रचनाएं यानी ज़हीर कुरैशी जी की रचनाएं अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि भाषाओं में अनुदित हो चुकी हैं। देखिए कभी जो ज़हीर कुरैशी जी हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, ये सभी देखिए कुछ भाषाएं जैसे कि अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, इन भाषाओं में वो बहुत ही प्रसिद्ध है। आपको इनकॉर्पोरेटेड सम्मान, गोपाल सिंह नेपाली सम्मान प्राप्त हुए हैं। देखिए उन्हें कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इनकॉर्पोरेटेड सम्मान तथा उसके साथ ही गोपाल सिंह नेपाली सम्मान उन्हें प्राप्त हुए हैं। इन अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है। उनकी प्रमुख कृतियां आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक टुकड़ा धूप, लेखनी के स्वप्न, चांदनी का दुख, भीड़ में सबसे अलग, पेड़ तनकर भी नहीं टूटा। ये गजल संग्रह है जिसका नाम है पेड़ तनकर भी नहीं टूटा। ये क्या है? उनकी प्रमुख कृतियां हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध है। देखिए बच्चों, अगर आप ज़हीर कुरैशी की कृतियां यानी उनकी किताबें यानी उनके लेखन को पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको सर्च करिए। ये अगर आप लाइब्रेरी जाते हो, ग्रंथालय जाते हो, तो वहाँ पे जाने के बाद अगर आप इन सभी किताबों को ढूंढेंगे तो आपको अवश्य मिलेंगी पढ़ने के लिए। तो ये ध्यान में रखनी है आपको कि ज़हीर कुरैशी जी की ये प्रमुख कृतियां हैं। देखिए उसके बाद ये जो पद्य दिया है, यहाँ पे जो दोहा दिया है, इसमें हमारे जो कवि हैं ज़हीर कुरैशी क्या समझाना चाहते हैं हमें, ये देखेंगे हम। देखिए पद्य संबंधी प्रस्तुत दोहों में ज़हीर कुरैशी जी ने छोटे बड़े के भेद मिटाने, नफरत, स्वार्थ आदि छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। देखिए हमारा देश विविधतापूर्ण है। हमारे देश में विभिन्न जाति के, धर्म के, पंथ के, संप्रदाय के लोग एक साथ रहते हैं। हमारे देश में अलग अलग तरह के भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग तरह का लोगों का रहन सहन है। हमारे यहाँ पे जगह जगह पे लोगों की भाषाएं चेंज है। देखिए हमारा जो देश है वो विविधतापूर्ण है। यहाँ पे हर एक धर्म के लोग उनकी जाति तथा उनके साथ उनका जो रहन सहन है, खान पान है, वेशभूषा है, ये सब कुछ आपको अलग मिलेगा।
तो वही बात यहाँ पे हमारे सामने ज़हीर कुरैशी जी रखना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारा देश विविधतापूर्ण है, तो हमें भी छोटे बड़ों का भेद मिटाकर, नफरत को, स्वार्थ को छोड़कर हमें लोगों के साथ एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। आपका मानना है कि अनेकता में ही एकता की ही अपने देश की शान है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि भारत देश की यही एक बहुत बड़ी मिसाल है। भारत देश की यहाँ पे अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, पंथ के लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी उनमें एकता है, उनमें देखिए, मराठी के लोग भी मुसलमानों का त्योहार मनाते हैं, उनके त्योहारों पर उनमें मिलने जाते हैं, बधाइयाँ देते हैं। उसी तरह से देखिए, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, वो भी दीपावली मनाते हैं। यानी इसी तरीके से हमारे देश में लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर और बहुत ही एकता के साथ रहते हैं। तो यहाँ पे ज़हीर कुरैशी जी भी वही चाहते हैं कि हम भी छोटे बड़ों का भेद भूलकर, नफरत को, स्वार्थ को छोड़कर एक दूसरे के साथ मित्रता के साथ रहें। अतः हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। देखिए, आपको पता है कि हमें मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए। हमें मिलजुल कर, आपको पता है, हमारे आसपास बहुत अलग अलग जाति के, धर्म के लोग रहते हैं। आपको पता है, आपके अगर मुसीबत आ गई आपके ऊपर, तो आपके घर वालों से पहले, आपके जो रिश्तेदारों से पहले, आपके जो पड़ोसी होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, वो आपकी मदद के लिए फौरन आ जाते हैं। इसीलिए हमें हर एक के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और उनकी सदैव सहायता करनी चाहिए। हमें स्वार्थ को, नफरत को छोड़ना है। तो देखिए, ये है सुंदर सी कविता और ज़हीर कुरैशी जी हमें इस कविता के माध्यम से यही सब कुछ बताना चाहते हैं। तो इसका जो हम अध्ययन करेंगे अगले पाठ में, हम इस दोहों को पढ़ेंगे और उसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन वो आगे के भाग में। आज के लिए सिर्फ इतना। धन्यवाद।